बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूहानी वॉइस चैनल और आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं एक मोची का बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या। आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब तज़किरातुल औलिया में बड़े बड़े औलिया अल्लाह के हालात और ज़िंदगी बयान किए हैं। उन्हीं में से हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में लिखते हैं कि आपका शुमार उस दौर के बहुत बड़े आलिमों और अल्लाह के नेक बुज़ुर्गों में होता था। एक मरतबा फ़रागत हज के बाद आप बैतुल्ला में सो गए। सोते में आपने एक ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं कि एक ने दूसरे से सवाल किया कि इस साल कितने लोगों ने हज में शरीक हुए और कितने अफराद का हज मकबूल हुआ। दूसरे ने जवाब दिया कि 6 लाख लोगों ने हज अदा किया, लेकिन किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ मगर दमिश्क का एक मोची जो हज में शरीक नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हज नियत हज कबूल फरमा कर उसके तुफ़ैल सबका हज कबूल कर लिया। आप जब ख्वाब से बेदार हुए तो दिल में शौक़ पैदा हुआ कि अल्लाह के उस नेक वली की ज़ियारत की जाए जो हज में शरीक भी नहीं हुआ और अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया। लिहाजा आपने सफ़र का इरादा किया और दमिश्क पहुँचे। ढूंढते ढूंढते आखिर आप उस मोची तक पहुँचने में कामयाब हो गए। आपने उस मोची से उसका नाम और नस्ब दरियाफ्त किया। जब यकीन हुआ कि ये वही मोची है जिसका ज़िक्र ख्वाब में हुआ था तो आपने अपना तारुफ़ कराया। आपने आने की वजह बताई और पूरा वाक़या बयान किया। वाक़या सुनकर उस पर एक कैफियत तारी हुई और वो चीख मार कर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने अपना वाक़या बयान किया कि बहुत अरसे से मेरे दिल में हज की तमन्ना थी और उस नीयत से मैंने 300 दिरहम भी जमा कर लिए थे, लेकिन एक दिन मेरे एक पड़ोसी के यहाँ से अच्छे खाने की खुशबू आई तो मेरी बीवी ने कहा कि बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, थोड़ा सा उनसे मांग कर ले आओ। चुनाचे मैंने उनके घर जाकर कहा कि आज आपने जो कुछ भी पकाया है हमें भी कुछ इनायत फरमा दीजिए, लेकिन उस पड़ोसी ने जवाब दिया कि जो खाना हमने पकाया है वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि 7 दिन से मैं और मेरी अहले खाना फाका से थे और अब जान बचाने के लिए हराम यानी मुर्दा गधे का गोश्त पकाया है। ये सुनकर मेरे ऊपर लर्ज़ा तारी हो गया और मैंने हज के लिए जमा की गई सारी रकम उसके हवाले करके ये तसव्वुर कर लिया कि एक मुसलमान की इमदाद मेरे लिए हज निफली के बराबर है और अपने काम में मशरूफ़ हो गया। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसने इतना बड़ा काम किया है कि अल्लाह ने हज किए बगैर ही उसे हाजियों में शामिल कर लिया और ना ही सिर्फ हाजियों में शामिल किया बल्कि उसके तुफ़ैल तमाम हाजियों के हज भी कबूल किए और उस दौर के अजीम नेक वली को उसकी ज़ियारत के लिए भी भेजा। यहाँ हमें चंद बातें समझने की भी ज़रूरत है कि हज करना यकीनन एक बहुत बड़ी अफजल इबादत है और सआदत भी है, और जब वो एक मुसलमान पर फ़र्ज हो तब तो उसका अदा करना लाजिम हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे में नुमाइश और रियाकारी का एक अंसर पैदा हो गया है कि इतनी बड़ी इबादत को भी लोग दिखावे के लिए करते हैं और उसके अजर सवाब से महरूम हो जाते हैं। अक्सर लोग हुकूकुल इबाद से गाफिल रहते हैं। रिश्तेदारों, हमसायों और दोस्तों और ताल्लुक़दारों के वो हुकूक मारते हैं और उनको अदा नहीं करते, और अगर थोड़ा बहुत किसी के लिए कर भी देते हैं तो उसे बहुत बड़ा एहसान समझते हैं और वो चाहते हैं कि वो शख्स अब सारी ज़िंदगी उनके सामने झुका रहे। यकीनन हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और तवज्जो करनी चाहिए दीन की तरफ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।